هذه الترجمة حصرية لموقع loodinet.tv فقط. इंस्पेक्टर कहाँ रह गया यार? रणवीर सिंह के पीछे भागा था, रणवीर कब का चला गया, लेकिन इंस्पेक्टर पता नहीं कहाँ रह गया। जिस इंसान का एक्सीडेंट हुआ मर्डर था, उस गुंडे को बाहर लेके आ, पूछताछ करनी है, जल्दी निकाल। मर्डर का खूनी कौन है सर? प्लीज बताइए। सर हमें खबर मिली जिस इंसान का एक्सीडेंट हुआ वो एक्सीडेंट नहीं था, इट्स अ मर्डर, और वो मर्डर किसी ने जानबूझ कर करा है। सर बताइए। सर आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? आखिर कौन था मिस्टर ऋत्विक का दुश्मन कि रातों रात उनका मर्डर करवा दिया? वो हाल ही में मिस्टर लूथरा के बिजनेस पार्टनर बने थे। कहीं ये पार्टनरशिप ही तो उनके मौत का कारण नहीं? या फिर फिरौती के केस में उसे किसी ने मारा है उससे पैसे ऐंठने के लिए? सर बताइए ऋत्विक का मर्डर किसने किया और क्यों किया? देखिए हम भी यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। सर आपको जवाब देना ही पड़ेगा। पूरा देश जानना चाहता है कि मर्डर कैसे हुआ, किसने किया। प्लीज बताइए सर। सर ये खून किसने किया सर? सर प्लीज बताइए। ये तो बिल्ला है, वो सीलर किलर। सर ये वही आदमी है ना जिसने ऋत्विक का एक्सीडेंट किया? क्यों किया सर? प्लीज बताइए। देखिए ये सवाल तो अब तक मैंने भी नहीं पूछा, क्यों किया, किसके लिए किया, और ये सब पूछना मेरा काम है। आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। आपने क्यों किया ऋत्विक का एक्सीडेंट? बताइए आपने ये खून क्यों किया? इसकी वजह क्या थी? आपको किसने कहा था इनका खून करने के लिए? बताइए बताइए। पूरा देश जानता है, आपको बोलना ही होगा। आपने किसके कहने पर ये मर्डर किया? प्लीज बताइए। कि आपने क्यों ये मर्डर किया? आपको इसका रीजन बताना ही होगा। अबे ओ मीडिया क्वेश्चन कर रही है ना, तो आंसर देना, जवाब देना। क्यों किया तूने? बोल क्या कहने पे? क्यों किया तूने? बोल बोल क्यों मारा इसने? बोल प्लीज मिस्टर करण प्लीज, मिस्टर करण प्लीज, प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज। इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है, पुलिस को करने दीजिए। प्लीज शांत हो जाइए। बताइए। बस बहुत हो गए, बहुत सवाल पूछ लिया आप लोगों ने। आप प्लीज जाइए और पुलिस को अपना काम करने दीजिए, प्लीज। स्टॉप इट, काम डाउन, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। शांत कैसे हो जाओ यार? इसने ऋत्विक को मारा, उसका खून किया, जानबूझ के उसको मारा। हमें वजह का पता लगाना कि इसने ऐसा क्यों किया, और तुम कह रही शांत हो जाओ। क्यों? इंस्पेक्टर मिस्टर करण प्लीज काम डाउन। पूछने के लिए हम लोग है यहाँ पे पूरा मीडिया खड़ा है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और पूरा देश देख रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। मिस्टर करण लूथरा, आपने इस गुंडे को एक्सीडेंट स्पॉट पे पकड़ा था, तो फिर किसी पूछताछ की क्या जरूरत है? आप ही प्रूफ है, आप ही गवाह हैं, आप जानते हैं कि खूनी यही है। मिस्टर करण लूथरा, क्या ये सच है कि एक्सीडेंट आपकी आंखों के सामने हुआ था? क्या आप अपने दोस्तों के साथ वहाँ एक्सीडेंट होने के बाद पहुंचे? बताइए इसकी वजह क्या है? सर इतना बड़ा कोइंसिडेंस कि अभी भी मिस्टर ऋत्विक आपके बड़े भाई के बिजनेस पार्टनर बनते हैं, फिर उनका एक्सीडेंट होता है और ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो जाती है, और वहीं करण लूथरा का वहाँ मौजूद होना, इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? कोइंसिडेंस, यस, एब्सोल्युटली कोइंसिडेंस। हम लोग वहाँ से निकल रहे थे, हमने देखा कि ऋत्विक का एक्सीडेंट हुआ। सर बताइए। देश जानना चाहता है किसने किया। सर आपको बताना ही होगा। जानना चाहते हैं सर, प्लीज प्लीज। ये गिल्ली डंडा प्लेयर मीडिया में घुसा पड़ा है। प्रीता जी और सृष्टि की नजर कहीं और है। अच्छा मौका है, यही मौका है कि बिल्ले की बोलती बंद कर देता हूं, इसे खरीद देता हूं। ये पृथ्वी इतना हक्का बक्का क्यों लग रहा है? और ये कर क्या रहा है इस बिल्ले और हवलदार के साथ? इतना का हुआ है? और इसको क्या इशारे कर रहा है तू? क्या चल रहा है? मैडम इस आदमी को देख के लगता है ये इसके साथ मिला हुआ है। What? सृष्टि बताओ ना इन्हें, अरे बताओ ना कि मैं तुम्हारे साथ मिला हुआ हूं, मतलब मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या बोल रहे हैं, बताओ इन्हें। सामंत साहब, आपको हवलदार किसने बनाया? आपको तो सीनियर इंस्पेक्टर होना चाहिए था। क्या पकड़ा है आपने? आपका शक बिल्कुल सही है, ये आदमी इस गुंडे के साथ मिला हुआ है। सृष्टि, सामंत क्या हो रहा है वहां पे? एक मिनट सर,
सर ये जो लड़की है ना, ये मेरी साली है, सिस्टर इन लॉ। और अभी अभी इसने जो कहा ना, वो मजाक कर रही थी। बड़ी मजाक क्या है, 1 घंटा यहाँ रहेगी ना तो आप सब लोगों को पता चल जाएगा कि उसको जोक मारने की बड़ी आदत है। हाँ, ट्रस्ट मी सर। सृष्टि, ये तो क्या कर रही हो यार? ये कोई मजाक करने का वक्त नहीं है। ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ मजाक नहीं चलते हैं, डंडे चलते हैं, चाची चलती है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस गेंडे मतलब किस गुंडे के साथ मिला हूँ? प्लीज इन सबको सच सच बताओ। इंस्पेक्टर साहब को बताओ या सामंत साहब, इन सबको बताओ कि मैं तुम्हारा जियाजी हूँ। मैं कोई मिला नहीं हूँ इनके साथ। एक्सक्यूज मी, अभी तक मेरी बहन की शादी नहीं हुई है आपके साथ, तो मैं कहाँ से साली बन गई? अरे कौन सी साली, कैसी साली, कैसा जीजाजी, कौन सा रिश्ता भाई? सृष्टि, तुम्हारी बहन पिताजी के साथ मेरी शादी हुई नहीं है, और क्या पता हो भी ना। तो प्लीज मेरे स्टेटस पे कलंक लगाने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती रिश्ता भी जोड़ने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। सर मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरा यकीन मानिए, ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, मेरी साली, और ये बस मजाक कर रही है। यकीन खोटा बोलता है साहब, झूठ बोल रही है। सामंत, मीडिया को हटा, जल्दी हटा। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी मैडम, आप लोग प्लीज जाइए, मैं अपना काम कर देता हूं। चलो बार। नायक, FIR रजिस्टर लेके आ। प्रीता, वो निशा, उसे शायद नहीं पता सबके बारे में, उसे बताना चाहिए। बता दे। बता देते, पर पहले FIR रजिस्टर करा लेते। चलो, मैंने रजिस्टर खोला। मम्मी जी हॉस्पिटल Where is दादी? लो ऋषभ भी आ गए, दादी? ऋषभ भी आ गए, जल्दी आओ। माय गॉड, मेरे जाते ही आपको क्या हो जाता है दादी? क्या हुआ? कितना जी चोट लग गई, कितना दर्द हो रहा है मुझे। बस कुछ नहीं। वो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अब भी ठीक हो जाएगा। अब भी हम लोग अभी हॉस्पिटल जाएंगे, मैंने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया, अब भी ठीक हो जाएगा। मैंने तुझे देख लिया ना, मेरा दर्द गायब हो गया। लेकिन हमें हॉस्पिटल तो जाना पड़ेगा ना दादी। अब भी कुछ नहीं होगा, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। अरे मैंने देख लिया, मेरी ट्रीटमेंट हो गई, आई एम ओके। ये बुढ़िया है कि 70s का सर्कस? बेटा सामने खड़ा है, बेचारा कब से कह रहा है कि चलो मैं आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ, लेकिन नहीं, बेटे से ज्यादा पोते से प्यार है। ये सच में पागल खाना है, जहाँ लोगों की सूरत देख के लोगों की तबीयत खराब भी हो जाती है और ठीक भी हो जाती है। लेकिन दादी डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा ना ठीक होने के लिए। तुम्हें पता ना, मुझे हॉस्पिटल अच्छा नहीं लगता है। कहाँ दवाई की स्मेल आती है। ऋषभ, ये अगर ऐसे नहीं मानती है ना, तो इनको उठाकर ले चलते हैं, यहाँ पे डॉक्टर को ही बुलाते हैं। तो मैं उठाऊं? चलती हूँ। I really love you. चलो। इसका हाथ बहुत खतरनाक है, मुझे इसके हाथ पे भरोसा नहीं है। पर यार तू दूर जा। राखी पुत्र, तू आ। जी मम्मी, मुझे अपना हाथ दे, तो मार डालेगी मुझे। बहुत अच्छा, सच अ स्टार यू आर। बुरा लगा? डोंट गेट अपसेट शर्लिन, मॉम अभी गुस्से में है, तुम्हारी वजह से इतनी चोट लगी है उन्हें, कितना दर्द हो रहा उनका। देखना, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। चले हॉस्पिटल। ओह गॉड पृथ्वी, सच में तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है। फोन भी किया तो कब, जब मैं उठा ही नहीं सकती। अरे यार, ये फोन क्यों नहीं उठाती? जब भी मैं कॉल करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए, कुछ अर्जेंट काम होता है, तब भी ये फोन नहीं उठाती। अरे मूर्खों की महारानी शर्लिन बेबी, मैं तुम्हारे साथ में लवी डवी होने के लिए या फिर रोमांटिक होने के लिए कॉल नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें ये बताने के लिए कॉल कर रहा हूँ कि अभी भी फोन नहीं उठा रही। मैं तुम्हें इसीलिए कॉल कर रहा हूँ कि अगर उस मोनिशा को पता चल गया ना कि उसका वो सुकड़ा टिकला बॉयफ्रेंड ऋत्विक, उसका राम नाम सत्य हो गया है, तो पता है वो क्या करेगी? वो हमारी कब्र खोद देगी, और इससे पहले कि वो हमारी कब्र खोदे, हमें उसे किसी भी हाल में अपने स्टाइल में अपनी बॉटल में उतारना होगा। ये फोन उठाओ। शर्लिन, जल्दी आओ। सॉरी बेबी, मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा सकती। मुझे पता है तुम बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हो, मुझसे बात करना चाहते हो, लेकिन क्या करूं, ये सब लोग मेरे आसपास है, मैं कैसे उठाऊं तुम्हारा फोन? जब भी कुछ इंपॉर्टेंट काम होता है, अर्जेंट काम होता है, ये कॉल रिसीव नहीं करती मूर्खों की महारानी। ओह, अब समझा,
अब समझा कि ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ। जानबूझकर कॉल रिसीव नहीं कर रही है। क्यों? बदला लेना चाहती है, रिवेंज। क्योंकि जब भी ये मुझे कॉल करती है मैं जल्दी से इसका कॉल रिसीव नहीं करता, तो अब ये कॉल रिसीव ना करके मुझे दिखाना चाहती है कि देखो देखो कैसा लगता है जब कोई कॉल रिसीव नहीं करता है। बेबी, पर अभी फिलहाल तो मुझे कुछ नहीं लग रहा, पर बहुत जल्द लगने वाला है जोर का झटका, क्योंकि तुम और मैं, हम दोनों बहुत जल्द उठने वाले हैं। पर आई स्वेयर, अगर मुझे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें भी कहीं का नहीं छोड़ूंगा। ये सब्जियां ना अभी काट के रख लेनी चाहिए। सुबह वैसे ही देर हो जाती है नाश्ते में, प्रीता बिना खाए चली जाती है, बीजी की दवाइयों को देर हो जाती है, सृष्टि वो तो बस नूडल्स ही खाना पसंद करती है। इस लड़की का तो। जानकी क्या कर रही है? तुझे डॉक्टर ने आराम करने को कहा है ना, तू बाहर क्यों आ गई? चल जा जा जाके आराम कर ले। हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने कोई तकलीफ नहीं है, मैं आराम से हूँ। पर ना मुझे पता नहीं क्यों कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ बातें याद आ रही हैं, तो ये नहीं समझ आ रहा कि वो कहानी है कि वो हकीकत है। वहम सा आ रहा है, आप बोलो। अब तुझे जो भी याद आ रहा है ना, हम आराम से बाद में सुनेंगे, तू लेकिन जाकर आराम कर ले। मुझे आराम की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे बस ये पूछना है कि जी क्या हमारे घर में कुछ गुंडे आ गए थे? गुंडे कुछ शरारतें कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, तो आपने, बीजी ने, प्रीता, सृष्टि, मैं, हम सब ने उनको चंगा सबक सिखाया था, खूब धुलाई की थी। तो ऐसा हुआ था क्या? घर में कोई गुंडे आए थे? मैंने तो लगा कि मेरे दिमाग में कोई कहानी चल रही है। इसका मतलब सारी बातें सच है। हाँ, हमने गुंडों की खूब धुलाई की थी, अच्छा उनका कचूमर बना दिया था, और झाड़ू से शायद मारा था हमने उनको। बड़ा मजा आया था। पहले तो डर भी गए थे, लेकिन बाद में अच्छी धुलाई की थी। हाँ, तुझे बातें याद आ रही? वो नील कॉर्पोरेटर, उसका भाई संजू। वो कुत्ते को खसमानू खाने को मैं कैसे भूल जाऊंगी? वो तो हमारी सृष्टि को उसने गुंडे भेजे थे, है ना? हमारी सृष्टि को उठा के ले गए थे वो। हाँ, एक काम कर, तू इधर आराम से बैठ जा, बैठ। तुझे पता है डॉक्टर ने कहा था कि तुझे सब कुछ धीरे धीरे याद आएगा, लेकिन देख तुझे तो सब कुछ याद आ रहा है। भगवान की कृपा से तुझे सब कुछ याद आ रहा है जानकी। हाँ, पर ये याद नहीं आ रहा कि उस कुर्सी पर किसने मुझे बिठाया था। कौन है वो जिसने मुझे उस कुर्सी पे बिठाया था? पर ये बात तो पक्की है, उसने जरूर कोई इतना घटिया गंदा काम किया होगा ना, जो मुझे अपना घर छोड़ के आधी रात को उससे लड़ने के लिए जाना पड़ा। जानकी, तुझे याद है कि तुम अकेली रात को गई थी? हाँ, मैंने याद है। और किससे लड़ने गई थी? क्यों लड़ने गई थी? क्यों नहीं याद आ रहा है ना? मर जानी यादें भी ना, जो कम दी गल होगी ना, वो तो याद रहेगी नहीं ना। कोई बात नहीं, तू दिमाग पे ज्यादा जोर मत दे। जब इतनी बातें याद आ गई तो धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। ओह, मैं ना रसोई में सब्जी काट रही थी, मैं लेकर आती हूँ। सुन लो राज क्या है, मैं उसे पसंद करती हूँ। आई लव समीर। पर देख के तो लगता है इसने घर में नहीं किसी को बताया। तो हाँ, सृष्टि को फोन करके पूछती हूँ। किसको फोन लगा रही है? बच्चियों को पूछो तो कब आ रही हैं।
उनके बिना घर कितना सूना सूना लग रहा है। मुझे तो बिल्कुल नहीं चंगा लग रहा। देखती हूँ है कहाँ। हेलो सृष्टि, पुत्र हो कहाँ तुम लोग? हाँ, कब घर आ रहे हो? पुत्र बहुत याद आ रही है आप लोगों की। घर बिल्कुल सूना सूना लग रहा है, जल्दी आओ। कितने हो? जानकी आंटी, आपने कितने महीनों बाद मुझे फोन किया यार। इतने लंबे ट्रिप पे चले गए थे आप जानकी आंटी, मैंने आपको कितना मिस किया आपको पता है? लेकिन अब मुझे अच्छा लग रहा है। वो क्या है ना, अब तक माँ पूछा करती थी कि भाई सृष्टि किधर है, कहाँ है। लेकिन अब आप भी फोन करके जान खाया करोगे। मजा आएगा, फोन का डबल डोज। आप इधर, पर बच्चे हो कहाँ? हाँ, प्रीता कितनी है? उसको भी लेके जल्दी आओ। किधर हो? क्या रे, बहुत लड़कीबाजी करता है। इसके 2 डंडे पड़ेंगे ना, तेरे को सब समझ लेगा। थोड़ा मैंने कुछ अरे ऐसा कैसे नहीं किया, तेरे को बताता है। चल जानकारी, हम बस अभी आ रहे हैं। ओके ओके बाय। सृष्टि कहाँ पर हो तुम लोग? माँ, हम करण सर के घर पे। माँ मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? ओके बाय। सृष्टि एक मिनट, झूठ बोल रही थी ये कोई करण के घर पे नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस स्टेशन, कोई कांस्टेबल या इंस्पेक्टर किसी से बात। पुलिस स्टेशन? मुझे लगता है हमें चलना पड़ेगा। हमें चलना चाहिए, है ना? जी वो मुसीबत में है। दादी मैं आपको बोलता हूँ ना, आप मेरे बिना थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। भैया पैसे लीजिए। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप शांत हो जाइए। हॉस्पिटल जा रहे हैं ना, मम्मी जी ठीक हो जाओगे, ठीक है? मम्मी जी, नानी को क्या हुआ? इतना खून क्यों बह रहा है इनके सर से? कृतिका कुछ नहीं हुआ है, आप एक वो कृतिका मम्मी जी सीढ़ियों से गिर गई, बहुत दर्द हो रहा है, इन्हें चोट लगी है, हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। क्या? बहुत बुरी तरह से गिरी, बहुत चोट लगी है। दादी जी आप मैं इस धक्के की दुकान के साथ नहीं जाऊंगी, मैं इसकी गाड़ी में नहीं जाऊंगी। अच्छा ओके ओके ओके, आप मेरे साथ मेरी गाड़ी में चलोगे? हाँ, इधर बैठ। ऋषभ बेटा मैं बैठ जाती हूँ ताकि अंदर जाके सपोर्ट ले सकूं। आराम से कृतिका आ जा, आराम से। सैम भाई के साथ आती हूँ। ऋषभ पुत्र, करण कहाँ है? तुम लोग सब साथ में ही थे ना, कहाँ गए थे? हम लोग एक्चुअली किसी काम गए थे, वो काम हो नहीं पाया क्योंकि मैं यहाँ पर आ गया ना, तो इसलिए वो किसी काम में फंस गया। आ जाए। किसी काम में फंस गया है? कहाँ फंस गया है? ऋषभ पुत्र बताते क्यों नहीं, करण कहाँ पे है? तुमने बोला था ना फोन पे कि मॉम मैं सामने जब मिलूंगा तब बताऊंगा, मिल गए। अब बताओ कहाँ थे तुम लोग और करण कहाँ है? मॉम मैंने कहा ना कि वो किसी काम में फंस गया है, आ जाएगा। ऋषभ पुत्र सच सच बताओ, करण कहाँ है? ऋषभ बेटा, तू घर में बड़ा है, सबका बहुत ख्याल रखता है। तेरे बिना घर में किसी का मन नहीं लगता। तू घर में सबके सब काम कर देता है और इतनी परफेक्शन के साथ करता है कि ऐसा लगता है कि तेरे बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता। बहुत ही सच्चा है, बहुत ही अच्छा है, तू सब कुछ कर सकता है, लेकिन एक काम तू नहीं कर सकता। तू झूठ नहीं बोल सकता बेटा, तुझसे नहीं हो पाएगा बेटा। और तेरी माँ तुझे 1 मिनट में पकड़ लेती है। इस गाड़ी में इस वक्त जो भी लोग बैठे हैं सब जानते हैं कि तू झूठ बोल रहा है। तेरे लिए बेहतर यही होगा कि जो भी सच है वो बता दे। शाबाश बेटा, बोल सच क्या। रोको गाड़ी, मैं कह रही हूँ गाड़ी रोको। क्या वो दादी, गाड़ी क्यों रोकूं? अभी तक हॉस्पिटल थोड़ी आया है। नहीं, तू सच नहीं बोल रहा। हम पूछे करण कहाँ है, क्यों नहीं बता रहा? जब तक तू नहीं बताएगा ना, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी इलाज कराने। कहीं किडनैप तो नहीं हो गया? अरे यार दादी प्लीज रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो पुलिस स्टेशन में है और पिताजी से पुलिस स्टेशन? 1 मिनट, आप लोग इससे पहले कुछ भी सोचो, मैं आपको बता देता हूँ। करण इज एब्सोल्युटली सेफ। वहाँ पे प्रीता जी और सृष्टि हैं। ऋत्विक एक्सीडेंट हो गया था इसलिए उसको पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। ऋत्विक एक्सीडेंट? कैसे? कब? कैसे? ऋत्विक कहाँ है? मॉम, ऋत्विक कहीं नहीं। मतलब क्या? He is dead.
वो करण, प्रीता जी और सृष्टि ने उस आदमी को देख लिया था जिसने ऋत्विक की कार का एक्सीडेंट किया था। सृष्टि ने किसी तरीके से उस आदमी को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले गई, तो वो तीनों वहीं पर FIR रिपोर्ट करा। ये तो बहुत बड़ी अनहोनी हो गई। बेचारा ऋत्विक बहुत ही अच्छा लड़का था, प्यारा लड़का था, क्यों अचानक उसका एक्सीडेंट? विश्वास ही नहीं होता। हाय रब्बा, ये क्या कर दिया तूने? अगर इन सबको मैंने ये बता दिया ना कि ऋत्विक को इस मास्टरमाइंड ने साजिश रच के मारा, तो इन सबको टेंशन हो जाएगी यार। नहीं, अभी नहीं बता सकता, टाइम आने पे सब कुछ बता दूंगा। अब उस बेचारी मोनिशा का क्या होगा? क्या उसे पता है कि ऋत्विक मर गया?